हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्नेक रेस की। एसएसबी में होने वाला स्नेक रेस, ये क्या होता है, इसको हमें कैसे अप्रोच करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वहाँ पे जो भी जीटीओ होते हैं वो स्नेक रेस में क्या देखते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम एसएसबी अपीयर हो रहे हैं उनको मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा, एंड फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं पहले, उनके लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि मैनी टाइम्स जब हम कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं तो हम किस वजह से कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं ये हम पता कर ही नहीं पाते। सी 90% केसेस में तो इंटरव्यू रीज़न होता है, क्योंकि इंटरव्यू सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिजेक्शन का स्लॉट है। लेकिन कुछ और चीज़ें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसा कुछ नेगेटिव हाईलाइट कर देती हैं, आपकी रिजेक्शन में कंट्रीब्यूट करती हैं, उनमें से स्नेक रेस भी है। स्नेक रेस है क्या बेसिकली? आपका जो भी ग्रुप होगा उसको एक लोड दिया जाता है, विच इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ऐसा बड़ा सा एक टेंट रोल करके, जिसको लंबा सिलेंड्रिकल शेप में रखा होता है। आपको ग्रुप में उसको कैरी करना होता है। आपको उसको कैरी करते हुए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने होते हैं, और देन यू हैव टू रीच द डेस्टिनेशन। इन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने के लिए वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, द रूल्स, जिनको आपको फॉलो करना है थ्रू आउट द रेस। और एट द सेम टाइम एक आपका वॉर क्राई होता है, जिसको आपको लगातार उस वॉर क्राई को बोलते हुए जाना होता है। उसमें वो रूल्स रेगुलेशंस वहाँ बता देते हैं कि व्हेन यू आर ऑन द ऑब्स्टिकल तब आप थोड़ी देर के लिए वॉर क्राई रोक सकते हैं, देन अगेन व्हेन यू आर बिटवीन द टू ऑब्स्टिकल्स फिर वॉर क्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है। और इसी तरह पैरेलल 3-4 ग्रुप और वहाँ पे रेस में पार्ट लेते हैं। एंड ऐसा होता नहीं है, बट एवरी वन ट्राइज टू बी फर्स्ट। बाकी फर्स्ट आने का कोई इतना पॉइंट नहीं है, बट ताकि वो एक रेस जैसा लगे इसलिए वो पैरेलल रनिंग करवाते हैं वहाँ पे ग्रुप्स की। अब स्नेक रेस का पहले आप लॉजिक समझिए, इसमें क्या क्या चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। सबसे पहली चीज़, जब रेस हो रही है दैट मीन्स एक टाइम बाउंडेशन है, आपको एक लिमिटेड टाइम में एक जगह पे पहुंचना है। सेकंड थिंग, आपको जब ये पहुंचना है यू हैव टू एट द सेम टाइम फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए, ऑब्स्टिकल क्रॉस करते हुए, लिमिटेड टाइम में ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए पहुंचना है। अब इसको आप रियल टाइम सिनेरियो से कंपेयर कीजिए। आप बॉर्डर पे हैं, किसी एनकाउंटर में हैं, वहाँ पे आपके रूल्स हैं, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीनियर, टाइम बाउंड तो है ही है, ऑब्स्टेकल्स सारी प्रॉब्लम्स हैं, और मोस्टली ग्रुप में देयर इज एनकाउंटर। तो वो एक आपकी नेचुरल कैपेबिलिटी, हाउ वेल यू सिंक्रोनाइज वाइल फॉलोइंग ऑल द ऑर्डर्स वाइल बीइंग इन टाइम बाउंड सिचुएशन एंड बीइंग विद द ग्रुप। यू अंडरस्टैंड? अब हम, ये तो हो गया एक आइडियल सिचुएशन, वो क्या है, वो क्या देखना चाह रहे हैं, लेकिन हमें कैसे अप्रोच करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है, ताकि स्नेक रेस से भी हम अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स ले लें और कोई नेगेटिव पॉइंट ना हो हमारा, ताकि हमारा टोटल स्कोर जो है वो हमें ना ही सिर्फ कॉन्फ्रेंस में रिकमेंड करवाए, फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के टाइम भी हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आए। उसके लिए हर एक टास्क में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आने चाहिए। अब स्नेक रेस में जब भी आप भागें, मैं आपको फटाफट बताऊंगा क्या करना है। पहले, ट्राई नॉट टू बी एट द फ्रंट एंड डोंट ट्राई टू बी एट द बैक। ना फ्रंट में रहिए ना लास्ट में रहिए, रहिए सेंटर में। उसका रीज़न ये है कि फ्रंट में और बैक में रहने की वजह से देर मे बी अ सिचुएशन जब आपकी वजह से या तो ग्रुप लेट हो गया, या आप आगे फ्रंट में हैं, आपको सबसे पहले लोड को छोड़ के पीछे वालों पे सबसे पहले क्लाइंब करना है, राइट? ऑब्स्टेकल क्रॉस करने का इनिशिएट आपने करना है। हो सकता है हर कोई उतना फिट ना हो कि वो खुद के लेवल पे चढ़ जाए या सही से कर पाए, इसलिए वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप नेगेटिवली हाईलाइट होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए ना फ्रंट में रहिए ना बैक में रहिए, और ना ही फ्रंट और बैक में रहने से किसी तरह का कोई लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी। आप रहिए सेंटर में, सेफ ऑप्शन, फॉलो द मिडिल पाथ अगेन।
अब यहाँ पे जब आप सेंटर में रहेंगे तो आपको करना क्या है? पहली चीज़, जब आप ऑब्स्टेकल पे पहुंचोगे, रूल्स वहाँ जो बताए जाएंगे उनको ध्यान से सुन ले। जब आप रेस में, ग्रुप में, सेंटर में होंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और यहाँ पे रहते हुए आप कैसे यू कैन क्रिएट सम पॉजिटिव थिंग्स। देखो, पहली चीज़ तो आप सेफ इसलिए हो क्योंकि जब भी आप ऑब्स्टेकल पे आओगे वहाँ ऊपर कोई ना कोई रहेगा आपको पुल करने के लिए, और पीछे भी कोई ना कोई रहेगा पुश करने के लिए, क्योंकि ना ही आप लास्ट में हो ना ही आप फर्स्ट पे हो, पहली चीज़। सो चांसेस कि आप किसी ऑब्स्टेकल पे फंबल कर जाएं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एवरी टाइम यू हैव अ हैंड। दूसरा, सेंटर में रह के दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आप फ्रंट को और बैक को दोनों को कंट्रोल करने का एक प्रोजेक्शन कर सकते हो। कैसे? जैसे आप सेंटर पे हो एंड सपोज आपने जस्ट एक ऑब्स्टेकल अभी क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। जो सबसे आगे वाला बंदा है वो उतर चुका है, फ्रंट 3-4 जो लड़के हैं उन्होंने लोड को पकड़ा हुआ है, आप भी आगे हो, पीछे वाले उतर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट करो। जो फ्रंट में है, एग्जाम्पल चेस्ट नंबर 10, तो वहाँ से आप उसको कंट्रोल करो, चेस्ट नंबर 10 वेट, लास्ट कैंडिडेट इज येट टू कम, ठीक है। और पीछे वाले को भी इंस्ट्रक्शन दो, ठीक है। सिमिलरली जब आप ऑब्स्टेकल पे चढ़ने वाले हो तो फ्रंट वाला, क्योंकि उसमें एक रूल रहता है कि इवन यू आर, जब आप ऑब्स्टेकल पे हो तब भी मिनिमम इतने लोगों को लोड को पकड़ के रखना है। तो उसमें क्या होता है, जो लोग पहले चढ़ेंगे उनको हम लोड शिफ्ट करवा देंगे, फिर पीछे वाले एक एक करके चढ़ेंगे, और एट अ टाइम लोड हमेशा मिनिमम रिक्वायर्ड लोग पकड़ के रखें। उस चीज़ को आप कंट्रोल कीजिए। वो कैसे? फ्रंट वाले को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि अभी लास्ट वाला आया नहीं है, अभी भागना शुरू मत करो, ठीक है। क्योंकि बड़ी बार ये हो जाता है, उसमें ये भी रूल होता है कि पूरा ग्रुप एक साथ भागेगा बिटवीन द 2 ऑब्स्टेकल्स। तो जो फ्रंट में है उसको इतना दिखाई नहीं दे रहा होता और उसको इतना पता नहीं चल पाता। तो आप सेंटर में रह के चेस्ट नंबर जो फ्रंट में है उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वेट, द लास्ट कैंडिडेट हैज यस टू कम, या लास्ट पर्सन हैज टू कम, या चेस्ट नंबर फलाना हैज यस टू कम, आप जस्ट वेट, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दीजिए। और पीछे वाले को ये इंस्ट्रक्शन दो जब आप ऑब्स्टेकल पे चढ़ने वाले हो कि लास्ट वाले ने अभी लोड छोड़ा नहीं है या पकड़ा नहीं है, मतलब दोनों को कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन देते रहो, वेट, मूव, होल्ड, सेंटर में रह के। तो उससे क्या दिखता है कि, क्योंकि वहाँ क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो अपने आप को इंडिविजुअली प्रोजेक्ट करने की ट्राई में रहते हैं, और वो सबसे बड़ा कारण है रिजेक्शन का, ठीक है। वो सोचेंगे हम फ्रंट में रहेंगे और फिर बहुत एक हाथ से चढ़ के और अपनी फिटनेस का मुजाहरा दिखाने की ट्राई करते हैं, जो कि बड़ी स्टूपिडिटी है। या फिर लास्ट वाले भी ये ट्राई करते हैं। तो आपको वो जो लोग, उसमें से आप अलग से जब डिफ्रेंशिएट होगे, क्योंकि आप सेंटर में रह के ये दिखा रहे हो कि आपको पूरे ग्रुप का कंसर्न है, आप फ्रंट वाले को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, लास्ट वाले को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ताकि पूरा ग्रुप जो है वो एक साथ मूव करे, हमारे पॉइंट्स ना कटें, सारे ऑब्स्टेकल्स हम टाइम पे क्रॉस करते रहे और पहुंच जाए। तो यहाँ से आपकी एक ग्रुप को चलाने की, ग्रुप को लीड करने की और ग्रुप का इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखने की क्वालिटी हाईलाइट होती है, ठीक है, जो कि मोस्टली बच्चे वहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। करते हैं आपस में कोऑर्डिनेट, लेकिन इतना नहीं। तो आप वहाँ से थोड़ा सा लाउड हो जाइए, ठीक है, ताकि आपकी, क्योंकि वहाँ शोर होता है, जो पैरेलल भाग रहे हैं उनके वॉर कराए चल रहे होते हैं। लाउड, नेगेटिवली लाउड नहीं, मतलब ऐसे बॉसी तरीके से लाउड नहीं होना है। लाउड मतलब ताकि फ्रंट वाले को भी सुनाई दिए, पीछे वाले को सुनाई दे, आप दोनों को इंस्ट्रक्शन दो, कंट्रोल करो। उससे फायदा भी होता है। अगर हम अपने आप को शो करने की बात छोड़ दें, वैसे भी देखें तो ये ग्रुप में बहुत बेनिफिट करता है, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है, कई बार लास्ट वाला छूट गया, लास्ट वाले ने अभी लोड पकड़ा नहीं था, आगे वाले ने पहले छोड़ के वो ऑब्स्टेकल पे आ गया। तो इस तरह की जो चीज़ें, जो भी पॉइंट जहां माइनस हो सकता है, उसके चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं अगर कोई एक बंदा बीच में फ्रंट और एंड दोनों को कंट्रोल में रखे, दोनों को इंस्ट्रक्शन देता रहे, ताकि कोई भी रूल वायलेट ना हो, और एट द सेम टाइम कोई भी ऐसा मिस पॉइंट ना हो कि वापस ऑब्स्टेकल करना पड़े, तो आप फर्स्ट भी ऑटोमेटिक आ जाओगे। तो यहाँ पे रह के, सेंटर में रह के स्नेक रेस पे आपको इस तरह से अपने आप को एक अच्छा लीडर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली भी आप इस पॉजिटिव आपको एडवांटेज हो जाएगा, एट द सेम टाइम ग्रुप भी आपका जो है रेस में ऑटोमेटिक सबसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि बाकी ग्रुप्स ये लैक करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे छूट जाता है, पीछे रह जाता है, आगे हो जाता है, नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे स्नेक रेस में ध्यान रखिए। फॉलो द मिडिल पाथ, बी एट द सेंटर, कंट्रोल फ्रंट, कंट्रोल द बैक, शो योर लीडरशिप क्वालिटी, शो योर ग्रुप कंसर्न एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप स्नेक रेस पे।
एक चीज़ और जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप ऑब्स्टिकल के पास में हो, मतलब कि आपके नेक्स्ट कैंडिडेट उस पर चढ़ रहा है, तो पीछे से उसकी हेल्प ज़रूर करें पुश करने में। जैसे ही आप ऑब्स्टिकल क्रॉस कर लें, इमीडिएटली टर्न बैक और जो आ रहा है उसको पुल करें या उसको सपोर्ट करें। डोंट स्टैंड आइडल। या तो आपके पास लोड दे दिया जाएगा, इट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके अलावा जहाँ भी आप अकेले हो रहे हो, कोई अभी ना लोड आपके पास है और आप ऑब्स्टिकल के पास हो, तो वहाँ पे कीप सपोर्टिंग, वहाँ मतलब खड़े होकर देखना नहीं है, ठीक है। हर टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, इंडिविजुअल टास्क, लेक्चरेट, कमांड टास्क एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल इंटरव्यू, इन सब पे मैं जल्दी वीडियोस अपलोड करूँगा। अभी वैसे भी लुकिंग एट कोविड सिचुएशन, एसएसबी काफ़ी काफ़ी डिले होंगे इस बार, तो नो नीड टू पैनिक, सारे वीडियोस आ जाएंगे।